आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:33 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। पूर्णिया में लॉकडाउन होते ही कटिहार जिले में भी लॉकडाउन की मांग प्रबल हो चुकी है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे। लॉकडाउन कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले बढ़ते आंकड़ों को हम आपको बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों की बात करें तो 1,21,16,763 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 5,50,499 लोगों की मौत पूरी दुनिया में कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो 7,69,500 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 21,144 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर ठीक हो चुके लोगों की संख्या की बात करें तो 4,76,554 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में भी आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 13,274 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। 100 की मौत हो चुकी है। 9,541 लोग ठीक हो चुके हैं। कटिहार में भी जो आंकड़े हैं तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 584 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 1 की मौत हो चुकी है। 459 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 129 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लगातार जो आंकड़े हैं वो आपके सामने है। बिहार लगातार कोरोना से ग्रस्त होता जा रहा है। 13,000 से ज्यादा जो कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हैं वो आ चुके हैं बिहार में। और इसे देखते हुए राजधानी पटना में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो मिले हैं, जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने निर्देश जारी कर पटना को कल 10 जुलाई से 16 जुलाई तक के लिए पूरी तरह लॉकडाउन करने का निर्देश दिया है। ये एक महत्वपूर्ण निर्देश है और ये जरूरी भी है, क्योंकि पटना में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही पटना के लॉकडाउन होते ही और भी जगहों से ऐसी सूचनाएं मिलने लगी। जिलाधिकारियों ने, अन्य जिलों के भी जिलाधिकारियों ने लॉकडाउन के निर्देश दे दिए। पूर्णिया में भी कल 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। भागलपुर में आज 9 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बक्सर में भी कल 10 जुलाई से 12 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा और नवादा में भी कल 10 जुलाई से 12 जुलाई तक लॉकडाउन लगने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार कोरोना संक्रमितों की जो बढ़ती संख्या है उसे देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, ताकि कोरोना का जो चैन है उसे तोड़ा जा सके। जैसे ही इन जिलों के जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के निर्देश दिए, कटिहार जिले में भी लॉकडाउन की जो मांग है वो प्रबल होने लगी। अब ये जो मांग है लॉकडाउन की वो तूल पकड़ती जा रही है। और इसी विषय पर आज हम आपको बुद्धिजीवियों का जो एक बड़ा वर्ग है जो लॉकडाउन की मांग कर रहा है उसको दिखाएंगे। और हर एक नेता से लेकर समाज सेवी तक यही बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना अनिवार्य है, क्योंकि 584 कोरोना पॉजिटिव है जिले में। और जिसे देखते हुए लॉकडाउन की जो अवधि है उसे थोड़ी छोटी सी रखनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना के चैन को जो तोड़ना है। अगर कोरोना के चैन को नहीं तोड़ा गया तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब तो कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ये सब भी जो चीजें थी उसे हटा दी गई है, जिसके बाद जो कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अब लोगों को ये तक पता नहीं चल पा रहा है कि किस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव है, किस क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए अब जिला लॉकडाउन मांगने लगा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अब जिले में लॉकडाउन की मांग प्रबल होने लगी है। और पूर्णिया जिले जो हमारा पड़ोसी जिला है पूर्णिया, वहां पर भी लॉकडाउन हो चुका है। कल 10 जुलाई से 16 जुलाई तक वहां लॉकडाउन रखा जाएगा। और क्योंकि पूर्णिया में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है हमारे जिले से कम है, तब वहां के जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है और लॉकडाउन करने के निर्देश दे दिए हैं। जबकि पूर्णिया के मुकाबले देखा जाए तो कटिहार जिले में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बेहद अधिक है। इसे देखते हुए अब हमारे जिले को भी लॉकडाउन करने का जो सही समय है वो आ चुका है। अब जिलाधिकारी के फैसले का इंतजार है। जिलाधिकारी कब तक ये महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं और एक निश्चित समय के लिए लॉकडाउन करने का जो निर्देश है वो देते हैं, उसी का सभी को इंतजार है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो जिले हैं उन जिलों में लॉकडाउन करने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। पटना के बाद पूर्णिया, भागलपुर, नवादा, इन सभी जो जिले हैं उसमें एक निश्चित समय के लिए लॉकडाउन करने की बात कही जा रही है।
आपको भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 584 कोरोना पॉजिटिव और उसके बाद जो लापरवाही है वो चरम पर है। ना तो मास्क का उपयोग हो रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। हम आपको न्यू मार्केट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा बाजार होने के बाद भी लापरवाही किस तरह जो है वो बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन मुस्तैद है, लोग मास्क का उपयोग करें उसे लेकर सक्रिय है और सारे जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिलेवासी जो हैं कितने लापरवाही बरत रहे हैं उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको न्यू मार्केट से दिखा रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण कुमार। करण, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और न्यू मार्केट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगातार जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ रही है और जो लोग हैं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन द्वारा 50 रुपए का जुर्माना भी काटा जा रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो लोगों को मास्क पहनना चाहिए था, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल इससे उलट हैं। जी बिल्कुल, जो बाजार की स्थिति है और पूरे बिहार में से अभी लगभग 7 जिलों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, तो यह प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो कटिहार में भी लॉकडाउन होने की संभावना होगी, क्योंकि कटिहार में भी स्थिति ऐसी ही है जो लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। यह चिंता का विषय कटिहार जिले के लिए जरूर है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, भले प्रशासन लगातार कह रही हो, लेकिन जो स्थिति है बाजार की और अन्य जगहों की जो टोले मोहल्ले हैं उनमें स्थिति यही है कि अब भी जो है लोग घर से बाहर निकलते हैं बिना मास्क पहने, बिना जो शर्त लगाई गई है सरकार द्वारा उसका जो नियम है उनका बिना पालन किए हुए अभी बाहर निकल रहे हैं। तो यह इसका खामियाजा हमें ही भुगतना होगा। तो मुझे लगता है कि फिर से लॉकडाउन एक बार कटिहार जिले में भी लगनी चाहिए। जी करण, आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रेड क्रॉस के चेयरमैन अनिल चमरिया। उनसे जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन की जो मांग है वो क्यों जरूरी है, और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेड क्रॉस चेयरमैन अनिल चमरिया। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। नमस्कार, आप केबीसी के सभी श्रोताओं को। सर, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। अब तक की बात करें तो 584 संक्रमित है हमारे जिले में और उससे भी कम है पूर्णिया में। लेकिन पूर्णिया के जिलाधिकारी ने अहम फैसला लेते हुए कल 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन करने का फैसला ले लिया है। तो अगर हम अपने जिले को देखें तो क्या हमारा जिला अब लॉकडाउन नहीं मांग रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर मेरा मत इस मामले में विपरीत है। जी। मेरा ये सोचना है कि लॉकडाउन से ज्यादा जरूरी है टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। जी। आज पूरे बिहार में, पूरे देश में देखा जाए तो टेस्टिंग के मामले में बिहार सबसे नीचे है और अभी तक हम लोग 9000 टेस्टिंग पर डे में भी नहीं पहुंचे हैं। जी। बिहार में मैं समझता हूँ कि लगभग 125 टेस्टिंग 2-3 मशीन के माध्यम से रोज हो रही है, जबकि यहाँ पर 1.25 लाख माइग्रेंट लेबर बाहर से आए हैं। तो लॉकडाउन में भी चूंकि ऐसे बहुत से परिवार हैं जो सिर्फ एक कमरे में रहते हैं, जिनके पास वो लॉकडाउन में भी रहेंगे तो एक दूसरे को संक्रमित कर चुके होंगे। आवश्यकता इस बात पर है कि कटिहार में चूंकि बहुत ज्यादा माइग्रेंट लेबर आए हैं जी। तो इसकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ जिस मोहल्ले में ज्यादा केस पाए गए हैं या जिन्हें हम कहें कि हॉट स्पॉट हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन में परिवर्तन करके उन्हें जरूर बंद किया जाए। जी। आज जिन बड़े शहरों में लॉकडाउन नहीं है उसके बावजूद कंटेनमेंट जोन को पालन किया जाए। आज कलकत्ता में 500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है, दिल्ली में भी 500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। तो दिल्ली को अब तक बंद नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के द्वारा जो है लॉकडाउन को मेंटेन किया जा रहा है। तो आज हमारे नगर में 45 वार्ड हैं, तो सारे के सारे लॉकडाउन करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां एक भी केस नहीं है। तो जहां एक्टिव केस अधिक संख्या में है, सिर्फ उस वार्ड को लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को रोक करके अगर आप रोकते हैं तो आर्थिक कोरोना हो जाएगा। जी।
सर बात करेंगे कि जब कोरोना पॉजिटिवों की संख्या हमारे जिले में बेहद कम थी तो हॉटस्पॉट जोन बनाए जा रहे थे, कंटेनमेंट जोन थे, रेड जोन थे, उस जोन में लोगों का जाना वर्जित था। लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो बढ़े, यानी अनलॉक हुआ, तो लगातार जो कंटेनमेंट जोन थे जिला प्रशासन द्वारा हटा दिए गए। अब तो जिले वासियों को ये पता तक नहीं है कि किस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव है, किस क्षेत्र में उन्हें जाना चाहिए, किस क्षेत्र में उन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं कि अब पूरे जिले को लॉकडाउन ना किया जाए और कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट जोन बनाया जाए, तो अगर जिला प्रशासन से ये हम अपील करें कि उन्हीं क्षेत्रों को लॉकडाउन करें जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव हो, ताकि लोगों को पता चले कि इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव है और यहाँ नहीं जाना है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अभी पूरा जिला जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त है, किसी को ये एहसास तक नहीं है कि किस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव है और किस क्षेत्र में नहीं है। देखिए, अब अगर हम लोग 2.5 महीना पहले जाते हैं तो जब ये लॉकडाउन हुआ था और उस समय लॉकडाउन रहने के बावजूद कुछ पंचायतों को या शहर के भी कुछ मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन बना करके बैरिकेडिंग करके पूरा तरह आवागमन को रोक करके कि न कोई जा सकता था ना आ जा सकता, तो काफी अच्छे परिणाम थे और वो दोबारा उस वहां पर पॉजिटिव केस नहीं आए। लेकिन ये स्थानीय स्तर पर मैं समझता हूं कि जिला पदाधिकारी भी बंधे हुए हैं राज्य सरकार के निर्देशों से। इन कारणों से कंटेनमेंट जोन की पॉलिसी अभी मेंटेन नहीं हो रही है, मैं नहीं जानता हूं, मैं वाकिफ नहीं हूं उनसे। लेकिन मेरे आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से पुरजोर अपील रहेगी कि जिन भी इलाकों में पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और पूरी तरह 100% उसकी आवागमन के ऊपर उसका प्रतिबंध रहे, घर से निकलने पर प्रतिबंध रहे। शहर में हाल में जो जिला प्रशासन ने पिछले 2-4 दिनों से सख्ती की है और मास्क लगाने पर इन सब चीजों पर ध्यान दिया है तो इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। अगर मैं पहले देखता था कि 50% से 60% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो अभी मास्क लगाने वालों की संख्या लगभग 70-80% पहुंच गई है। इस शक्ति को और बढ़ाया जाए, 70% लोग अगर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो लॉकडाउन की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे रेड क्रॉस चेयरमैन अनिल चमरिया, जो बता रहे थे क्या कि अगर पूरे जिले को लॉकडाउन ना करके उन क्षेत्रों को लॉकडाउन किया जाए जहां पे लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ये भी एक बेहद अच्छा पहल हो सकता है। और जिला प्रशासन को अब ये तय करना है कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और जैसे कि तस्वीरें हमारे पूरे जिले से आ रही है, उस तस्वीरों को देखते हुए अब एक भय की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन कोशिशें कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि आप नियमों का पालन करें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आप ले लीजिए शहर के कुछ उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात, जहां पर आए दिन लोग भीड़ भाड़ लगा के खड़े रहते हैं, ना तो नियमों का पालन होता है और ना ही किसी प्रकार का उनके अंदर डर है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अब या तो सख्ती बरती जाए या तो लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है लॉकडाउन करने का, पूर्णिया के जिलाधिकारी ने भी ये फैसला लिया है, नवादा के जिलाधिकारी ने भी फैसला लिया है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए लगातार ये जरूरी है कि अब लॉकडाउन कर दिया जाए। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन की जो मांग है वो अब प्रबल हो रही है, तो कितना हद तक ये सही है कि जिले को लॉकडाउन कर दिया जाए, कुछ समय के लिए ही सही? देखिए मुन्ना, लगातार जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और जो लोग सुरक्षा मानकों को यूज करने की बात करें, जो उपयोग करने की बात प्रशासन और मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को बताई जा रही है, लेकिन लोग हैं कि इन मानकों का उपयोग करते नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार संक्रमितों की संख्या हमारे जिले में बढ़ रही है और हमारे आसपास के जितने भी जिले हैं, जैसे कि किशनगंज हुआ, पूर्णिया हुआ, भागलपुर हुआ, इन सभी जिलों ने 5 से 6 दिनों का लॉकडाउन लिया है। तो ऐसे में अगर हमारे जिले में भी, क्योंकि इन जिलों में जो संक्रमण की संख्या है, अगर हम पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में जो संक्रमण की संख्या है वो कटिहार से कम है, लेकिन इसके बावजूद एहतियात के तौर पर लॉकडाउन लिया गया है। तो कह सकते हैं अगर हमारे जिले में भी लॉकडाउन लिया जाता है तो जो संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमारे जिले में जो माइग्रेंट आए हैं वो बड़ी संख्या में आए। तो ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि जो टेस्टिंग की सुविधाएं है उसको बढ़ाई जाए और लगातार टेस्टिंग की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए। और लॉकडाउन का आह्वान अगर किया जाता है तो ऐसे में जो संक्रमितों को बढ़ने का तादाद लगातार बढ़ रहा है, तो वैसे में इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है और कोरोना की चेन को तोड़ने में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो ऐसे में लगातार लोग भी डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से और सरकार से
कि कोरोना के संक्रमितों की संख्या जो बढ़ रही है, इसको लेकर एहतियातन एक बार फिर लॉकडाउन लिया जाए। विनय हमारे साथ जुड़े हैं आप, और हम लगातार कटिहार लॉकडाउन मांग रहा है, इसी विषय पर आज का हमारी एक खास पेशकश है। हमारे साथ राजद नेता समरेंद्र कुणाल जुड़ चुके हैं और आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। नमस्कार। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, इसे देखते हुए आप देख सकते हैं कि बिहार के कई जिलों को लॉकडाउन किया गया है, जिसमें पटना जो राजधानी है वो भी शामिल है और हमारा पड़ोसी जो जिला है पूर्णिया वो भी शामिल है। जबकि पूर्णिया में हमारे जिले से कम कोरोना संक्रमित है, तो क्या अब पूर्णिया जब लॉकडाउन किया जा सकता है तो क्या हमारे जिले को लॉकडाउन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और पूर्णिया से ज्यादा संवेदनशील कटिहार है जी। कि इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कई राज्यों से जुड़ा हुआ भी है सीमा। आपका ये बंगाल और उधर झारखंड से भी जुड़ा हुआ सीमा है, और इसके अलावे कई क्षेत्रों से आने वाला जंक्शन भी है यहाँ पर जी। और काफी स्थिति बदतर होती जा रही है कटिहार का। और यहाँ पर जो सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है किसी से छुपी हुई नहीं है, और यहाँ तो ये स्थिति आलम यह है कि यहाँ पर जो डॉक्टर है, कंपाउंडर है, इन लोग नर्से हैं, इन सभी लोगों के बीच संक्रमण फैल गया है जी। और ये हालात देखी होंगी, कई ऐसी घटनाएं हुई है कि इलाज के अभाव में लोगों को यहाँ से रेफर करना पड़ा। तो निजी प्राइवेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर प्रैक्टिशनर हैं, उनके में भी फैल गया है। तो ये अभी कंट्रोल करने की जरूरत है, और सरकार को तो अपनी चिंता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री जी के आवास में फैल गया, तो वेंटिलेटर से लेकर सारा चीज जो है वो अपने आवास में खोल दिए, आधुनिक हॉस्पिटल बना दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ संक्रमित हो रहे हैं, पूरा परिवार तबाह है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, ये एनडीए सरकार को, सुशील कुमार मोदी जी को वक्त नहीं है देखने का। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज तक किसी जिला में उनको जाकर के हॉस्पिटलों का जायजा लिया क्या? कटिहार में आकर उन्होंने जायजा लिया क्या? स्वास्थ्य से संबंधित अश्वनी चौबे जी है, बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने कभी जायजा लिया क्या? ऐसा इन लोगों की जो हालत इन लोगों ने किया है बिहार का, ये जनता माफ करने वाली नहीं है। और ये चुनाव भी माथे पर, चुनाव कहते हैं डर रहे हैं, अरे चुनाव का अभी माहौल नहीं है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, संक्रमित हैं, बूथों पर जाएंगे, शरीर में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा, बूथ पर जो वोट करने जाएंगे ईवीएम में, आप व्यवस्था क्या कर रहे हैं कि इस तरह का माहौल बना रहे हैं? आप चाहिए, आप पहले सुविधा दीजिए। और रही कटिहार का लॉकडाउन का मामला, तो जब राजधानी हो गया तो संदेश चला गया पूरे बिहार का, पूरे देश भर में। मुख्यमंत्री का आवास में जब संक्रमण फैल गया, राजधानी लॉकडाउन हो गया, कमिश्नरी का पूर्णिया मुख्यालय जो है लॉकडाउन हो गया, तो फिर कटिहार क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब राजधानी हो गया, मुख्यमंत्री आवास में संक्रमण फैलने के कारण राजधानी को पटना को आपने कर दिया लॉकडाउन। यानी कि आपको संक्रमण हो तो वो संवेदनशील है मामला, और आम आवाम, गरीब गुरबा, जो गरीब किसान, मजदूर, मध्यम क्लास के लोग, दुकानदार, इन लोगों में अगर संक्रमण फैले तो उसको संवेदनशीलता से सरकार नहीं ले रही है। इससे बड़ा और प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है, सामने देखने को मिल रहा है लोगों को। तो ये हम कहना चाहते हैं कि स्थानीय जो जिलाधिकारी हमारे हैं, श्री कमल तनुज जी, ये संवेदनशील लगते हैं देखने से, बातचीत करने से। अब इनके विवेक क्या करता है हम नहीं समझते, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति में जिस दौर से कटिहार गुजर रहा है, और लगातार जो संक्रमण जो है, गुणात्मक वृद्धि, संक्रमित हो रहे हैं लोग, गुणात्मक वृद्धि हो रहा है संक्रमण में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी हाल में अभी कम से कम 1 सप्ताह का लॉकडाउन कर देना चाहिए, बिना बात किए कर देना चाहिए। आप मालिक है जिला का, अब अगर आफत परेशानी, किसी तरह का माहौल, किसी तरह का कोई घटना होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए मेरा मांग है केबीसी के माध्यम से, जिलाधिकारी अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो आप अविलंब लॉकडाउन कीजिए, और आधार बनाइए कि पटना राजधानी हो गया, पूर्णिया कमिश्नरी का पूर्णिया मुख्यालय हो गया, तो फिर कटिहार में भी संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है, हम क्यों नहीं करेंगे? पड़ोस में भागलपुर हो गया, किशनगंज कर दिया गया,
आपका नालंदा कर दिया गया, बक्सर जिला कर दिया गया। तो ये चुन चुन कर करने से क्या होगा? आप सीधा कीजिए ना। हमारा ये मांग है, हालात बहुत बदतर है, स्थिति बहुत डरावना हो गया है। हालांकि लोगों जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, समरेंद्र कुणाल जिन्होंने भी मांग की है कि अब जिले को लॉकडाउन करने का जो सही समय है वो आ चुका है, क्योंकि लगातार जो बिहार के अन्य जिले हैं वो लॉकडाउन हो रहे हैं। राजधानी पटना भी लॉकडाउन है क्योंकि वहाँ पे कोरोना संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है और बहुत तेज गति से संक्रमण फैल रहा है। कटिहार में भी ज़्यादा संक्रमितों की संख्या है, 584 संक्रमित है। तो क्यों नहीं कटिहार को भी एक निश्चित समय, कम से कम एक हफ्ते के लिए, जैसा कि राजा दत्ता समरेंद्र कुणाल ने कहा है कि लॉकडाउन करना जरूरी है ताकि कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। और लगातार हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं और हम आपको बता दें कि बिहार के 18 जिलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। तेज बारिश के साथ वज्रपात होने की जो भविष्यवाणी है मौसम विभाग द्वारा वो की गई है और इन जिलों में कटिहार जिला भी शामिल है। और देर रात से ही जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है, वज्रपात जो है वो हो रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन हाई अलर्ट के बाद जो मौसम है वो खराब हो रहा है। तो इस विषय पर भी हमारे संवाददाता करण कुमार सड़कों पर निकले हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने यह अंदेशा जताया है कि अगले 72 घंटों में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है, जिसमें कटिहार भी शामिल है। इस अलर्ट में यह भी बताया गया है कि जलस्तर बढ़ेंगे और बिजली बाधित हो सकती है, यातायात बाधित हो सकते हैं और अन्य चीज भी बाधित हो सकती है। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा कटिहार जिले के लोगों से जानते हैं। कितना लगता है प्रभाव? मौसम विभाग जिस तरह मौसम विभाग जैसे अलर्ट किया है, इससे बहुत बड़ा क्षति होने का अनुमान लग रहा है, लेकिन भगवान न करे कि ऐसा क्षति इस जिला चाहे पूरे 18 जिला में हो। इससे हम लोग भयभीत हुए हैं। माल जाल का भी हानि होने का संभावना है, मनुष्य लोग भी क्षति हो सकते हैं। इसलिए सरकार अलर्ट रहे और हम लोग भी अपना रक्षा स्वयं करें। वज्रपात होने की भी संभावना है। वज्रपात से तो बहुत क्षति हुआ है। अभी तक बिहार में 250 से लगभग कम आदमी नहीं मरे हैं। आगे आशंका बना हुआ है कि कितने लोगों की क्षति होगी, ये तो कहना मुश्किल है। बारिश जो 72 घंटा बता रहा है, इसलिए हम लोग अलर्ट हैं कि कम से कम क्षति हो। ऐसे तो पहले से भी असर पड़ रहा है लॉकडाउन के लेके, और 72 घंटा के लेके तो और मुश्किल है आगे। और इसके लिए तो सरकार को कुछ करना चाहिए। वज्रपात वज्रपात भी होने की संभावना है और हम लोग अलर्ट भी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कटिहार के लोग जरूर अलर्ट हैं, लेकिन हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप मौसम विभाग द्वारा ये जारी अंदेशा को बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने वज्रपात और तेज बारिश को लेकर जो हाई अलर्ट जारी किया गया था उसे लेके जिले के लोग जो हैं वो काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और कटिहार जिला भी सिर्फ एक मुद्दे पर चल रहा है कि उसे लॉकडाउन चाहिए, और इस मुद्दे पर अधिक विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी श्यामलाल अग्रवाल जी। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। धन्यवाद। सर, लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है जिले में वो बढ़ती जा रही है, और अब जैसे हालात बन चुके हैं कि हर गली हर मोहल्ले में एक कोरोना संक्रमित है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि किस मोहल्ले में संक्रमित है और कहाँ नहीं है। तो क्या इसे देखते हुए अब ये जरूरी नहीं है कि एक निश्चित समय के लिए जिले को लॉकडाउन किया जाए? देखिए, अभी आप लोग के न्यूज के चैनल के माध्यम से ये जानकारी बराबर लोगों को मिल रही है जी कि बगल का जिला पूर्णिया और उसके बगल का जिला किशनगंज और उसके बगल का जिला भागलपुर, सारे जिले में जब लॉकडाउन लग चुका है तो कटिहार क्या बचेगा क्या? निश्चित रूप से कटिहार के जिला पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि इन जिलों की स्थिति को देखते हुए, जैसे होता है कि अपराधी उस जिले में जब कड़ाई की जाती है अपराधी रोकने के लिए, अपराध रोकने के लिए, तो अपराधी दूसरे जिला के तरफ भागता है
तो वहाँ के जिला पदाधिकारी ने कोरोना के खिलाफ स्टेप उठा लिया है। तो यहाँ के जिला पदाधिकारी को भी चाहिए कि कटिहार जिला को बचाने के लिए कड़े से कड़े कार्रवाई और कुछ समय के लिए लॉकडाउन निश्चित रूप से लगावे, जिससे कोरोना का ये जो संक्रमण है इस जिला में प्रवेश नहीं कर सके। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में जब लॉकडाउन था मई जून में, तो कटिहार जिला कोरोना मुक्त था। लेकिन जो अभी स्थिति है कटिहार में दिन दुनी रात चौगुनी कोरोना की स्थिति से कटिहार ग्रसित होते जा रहा है। इसलिए हम अपील करेंगे कि जितनी जल्दी हो दूसरे जिलों का अनुसरण करते हुए उस पद्धति को कटिहार में भी लागू किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको जानकारी देने के लिए और ये मांग करने के लिए हमारे साथ मिलके। तो समाज सेवी श्यामलाल अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे, जो बहुत मजबूती के साथ उन्होंने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि लॉकडाउन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पड़ोसी जिला पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज सभी जो जिले हैं वो लॉकडाउन हो चुके हैं। तो ऐसे में संभावना है कि अब वहाँ पर लॉकडाउन है तो हमारे जिले को भी लॉकडाउन करना ही चाहिए। तो ये विषय जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लगातार बल दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन लगाया जाए। एक निश्चित समय के लिए ही लगाया जाए, लेकिन लॉकडाउन लगाया जाए। तो अभी आप सुन रहे थे समाजसेवी श्यामलाल अग्रवाल जी को, जो जिला प्रशासन से मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है, हमारे जिले के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है, कोरोना को हराने के लिए जरूरी है। तब तक हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से लोग जो जिले में है जगह जगह इकट्ठा होकर भीड़ भाड़ लगाते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। उसके बाद फिर हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति जुड़ेंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार जिला प्रशासन से लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। कदर जो लोग हैं वो बिना मास्क पहने सड़कों पर निकल रहे हैं। और एक विषय और है जो बहुत भी महत्वपूर्ण है, वो है बाढ़ का विषय। और बाढ़ भी लगातार अब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कहर बरपाने लगी है। और हम आपको बरारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोसी के जलस्तर में वृद्धि के कारण अब लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाने के लिए। और हम आपको सीधी तस्वीरें बरारी से दिखा रहे हैं। एक तो हाई अलर्ट पे रखा गया है जिले को, उसके हिसाब से देखा जाए तो अब और भी बारिश होगी, वज्रपात होंगे और ऐसे में संभावना है कि नदियों के जलस्तर में और भी वृद्धि होगी। सीधी तस्वीरें हम आपको बरारी से दिखा रहे हैं।
जलस्तर में वृद्धि हो रही है। एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से इन नदियों के जलस्तर में वृद्धि, ये दोनों ही जो बातें हैं वो जिले के लोगों के लिए बेहद डराने वाली है, क्योंकि एक तो बाढ़ का कहर है और ऊपर से कोरोना का लगातार प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है। कई जिलों को लॉकडाउन किया गया है, जिसके बाद कटिहार जिले को भी लॉकडाउन करने की जो मांग है वो उठने लगी है। आपने देखा विभिन्न समाज सेवी जो थे और नेता भी जो हैं वो सभी मांग कर रहे हैं कि जिलाधिकारी से कि अब समय है कि आप कुछ दिनों के लिए ही पर जिले को लॉकडाउन करें, ताकि कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके और जो कोरोना का संक्रमण है उसे रोका जा सके। हमारे साथ बराड़ी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। अजय, लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और अब तो हाई अलर्ट पर भी रखा गया है कटिहार जिले को। 72 घंटे के लिए तेज बारिश के साथ वज्रपात की जो संभावना है वो जताई गई है और उसके बाद अगर हम बात करें तो जलस्तर में और भी वृद्धि होने की संभावना है। जी मोना, जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि बाढ़ का जो है लगभग सप्ताह दिन में ही अब निचले इलाके वाले मतलब गांव को ऊपर स्थान मतलब पकड़ाया जा सकता है जी। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से इस पर जो है कोई पहल नहीं है। कुछ वैसा नहीं दिख रहा है कि जो निचले इलाके वाले जो गाँव है या फिर छोटे छोटे मतलब टोले मोहल्ले हैं वैसे आदमी को ऊंचे स्थान पे रखा जाए या फिर लोगों को जागरूक किया जाए कि 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है बिहार सरकार ने जो जारी किया है उसका कोई प्रचार प्रसार। अब जैसे कुछ देर के लिए मान के चला जाए, जिस तरह से मतलब गंगा के उस पार दियरा साइड जो है उसमें बहुत ऐसा फसल लगा हुआ है जिसपे पानी चल रहा है, तो वो लोग आनंद फानंद में छोटा बड़ा नाव लेकर, जैसा कि हम आप विजुअल में दिखा रही हैं कि ओवरलोड नाव है, उस तरह से दहिहार जो दूध वाले दहिहार जो है वो जाते हैं दूध लाने के लिए। तो कहीं न कहीं मान लिया जाए कि इस बीच में अगर वज्रपात होती है तो एक बड़ा घटना घट सकता है। अब ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि लोगों को जागरूक करवाए, अनाउंसमेंट करवाए। जी मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जानकारी देने के लिए। और लगातार हम जिले की ताजा स्थिति आप तक पहुंचाते आ रहे हैं, ताजा स्थिति दिखा रहे हैं और जिला अब लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहा है। कब तक लॉकडाउन किया जाएगा ये तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन लगातार हम भी ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती है उस प्रकार से लॉकडाउन करना चाहिए और जिलेवासी भी यही मांग कर रहे हैं। देखते हैं ये मांग कब तक पूरी होती है और हम लगातार आप तक ताज़ा स्थिति पहुंचाते रहेंगे। अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।